हेलो बच्चों, ये है आपका कक्षा 9वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर गणित विषय का। ये 75 मार्क्स का है। ये इसके निर्देश है। ये पूरा पेपर आपको यहाँ पे सॉल्व किया हुआ मिलेगा। तो चलिए देरी ना करते हुए इसको शुरू करते हैं। पहले सही विकल्प का उत्तर है अशांत अनावर्ती। दूसरे का उत्तर जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 6। तीसरे का आएगा -3। चौथे का आएगा अपरिभाषित नहीं है। पांचवे का आएगा अपरिमित रूप से अनेक हल है। छठे का आएगा 2। ये हमारे इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चंस, इनके भी आंसर टिक किए हुए हैं। इसके बाद में रिक्त स्थान, तो पहले में आएगा y अक्ष पर स्थित है, क्योंकि y अक्ष पर स्थित है इसीलिए x 0 है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आरेख एक सरल रेखा होता है। एक शांत रेखा को दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन कोणों का योग 180 डिग्री होगा। जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है तो कोण बनता है। यदि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर बराबर हो तो वर्ग कहलाता है। यह आपके जो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए ये भी फील है सब। फिर आएगा सत्य असत्य, तो ये सत्य असत्य सारे यहाँ पर फिल किए हुए हैं। ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए ट्रू फॉल्स कर रखे हैं। फिर ये सही जोड़ी, ये भी पूरी यहाँ पे करेक्ट कर रखी है हमने। इसके बाद में आपका मैच द कॉलम, ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी करेक्ट कर रखा है यहाँ पे। एक वाक्य एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला 1/7 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? तो ये क्या है, देखो हमने भाग दे के देखा, इसका उत्तर अशांत है, इसलिए अशांत आवर्ती है। दूसरा, एक रैखिक बहुपद में कितने शून्यक होते हैं? तो एक शून्यक होता है। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? तो भैया मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। बिंदु 3 और 2 की y अक्ष से दूरी क्या होगी? तो y अक्ष पे होगी 3। 2x+9 = 0 को दो चरों के समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, तो हम y की जगह 0 लिख देंगे। और ऐसा कैसा कर देंगे, तो ये इसका बन जाएगा 2x + 0y + 9 = 0। रेखाखंड की परिभाषा दीजिए। तो वह रेखाखंड जिसके दो अंत बिंदु होते हैं रेखाखंड कहलाता है। ये फिर इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। अब यहाँ पे 1/7 और 6/7 के बीच में 4 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो पहले हमको इनको दशमलव में बदलना पड़ेगा, उसके बाद निकालना पड़ेगा। ठीक है, जो कर दिया यहाँ पे। ऐसे ही फिर ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि गुणा हो रहा है, तो गुणा में क्या है, तो घातें जुड़ती हैं। जब जुड़ेगी तो एक ही आएगा आंसर, 2 की घात 1। यहाँ पे क्या गुणा करना था, तो इसका आंसर आ गया। नीचे बस वैल्यू रखनी थी, एक बार वो x की जगह 1 और एक बार x की जगह -1, दोनों का आंसर 0 ही आएगा। इसके बाद में यहाँ पे भी इंटू करना है। यहाँ पे भी जब गुणा करोगे तो x² + 14x + 40, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर भुज और कोटि, तो x के निर्देशांक को भुज और y के निर्देशांक को कोटि कहते हैं। तो यहाँ पे आगे वाले भुज हो गए आपके -3 7 और y अक्ष के कोटि हो गए 4 -8। इसके बाद में यहाँ पे बताना था कि कौन सा बिंदु किस चतुर्थांश में है, तो यहाँ पे मैंने बता दिया आपको, एक बार देख लेना। इसके बाद में 11वां वाला जो है, इसमें 2 हल लिखिए। तो हमने यहाँ पे 2 हल के लिए 2 वैल्यू रख ली, और ये देखो y का मान 0 आया, y का मान -2 आया। तो 0 रखने पर 0 और 5 रखने पर -2। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 2 भारतीय बल्लेबाजों ने मिलकर एक साथ 176 रन बनाए। तो हम मान लेते हैं कि पहला बल्लेबाज x रन बनाया, दूसरे बल्लेबाज y रन बनाया, x + y = 176 रन। फिर k का मान ज्ञात करना है, तो बस बहुत इजी है। तो और यहाँ पर a b c की वैल्यू पता करनी है, तो इससे कंपेयर कर देंगे, तुलना कर देंगे, तो इसकी a b c की वैल्यू निकल जाएगी।
और 6 इधर आ जाएगा बराबर से इस तरफ, तो माइनस का हो जाएगा, उधर 0 बचेगा। ऐसे ही 13वां प्रश्न, ए बी प्लस बी सी बराबर ए बी, तो ए सी प्लस ए सी बराबर 2 ए बी, यानी कि 2 AC बराबर ए बी, और ए सी बराबर 1/2 AB। अगला क्वेश्चन ये मैंने सोल्व कर दिया है, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा ये। इसके बाद वाला प्रतिवर्ती कोण को परिभाषित कीजिए। तो वह कोण जिसकी माप 180 से अधिक और 360 से कम होता है प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। फिर ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है बहुत इजी था, मैंने एक बच्चे को करवाया था। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन था ये भी बहुत इजी था, ये भी मैंने उस लड़के को करवाया था, वो अवश्य करके आया होगा। फिर ये ए का सर्वांग समता का नियम लिखना था, यानी कि एंगल साइड एंगल, दो एंगल और एक साइड किसी त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज के बराबर हो, तो ये वो सर्वांग सम का नियम है। फिर ये वाला क्वेश्चन मैंने एक लड़के को कराया था, और ये लास्ट वाला भी करवाया था, जो चौथा कोण ज्ञात करने वाला, दोनों ही बहुत इजी है। समांतर चतुर्भुज के दो गुण लिखे, तो विपरीत कोण बराबर होते हैं, विपरीत भुजाएं लंबाई में बराबर और समांतर होती है। इसके बाद में ये 18वां क्वेश्चन भी बहुत इजी है। 19 इसके जो अथवा में है इसका परिमेयकरण करना है, तो और भी इजी है, और ये थोड़ा सा लॉन्ग है इसलिए मैंने इसको नहीं किया यहाँ पे। लेकिन इसके बाद वाला जो था अथवा में 20वां, ये बहुत मुझे इजी लगा, और इसका जो ऊपर वाला था ये भी इजी लगा, ये मैंने सोल्व कर दिया आपके लिए। तो ये था हमारा 9th क्लास का पेपर। बच्चों आपको अगर पेपर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे और भी आपको ऐसे सोल्व किए पेपर मिलेंगे, और आपके लिए बहुत सारा IMP कंटेंट लाने वाला हूँ मैं।